नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुधवार को यानी कि कल मध्य प्रदेश में हुए निकाय चुनाव के दूसरे चरण की कल काउंटिंग होने जा रही है। दूसरे चरण की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बुधवार को 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना है, काउंटिंग है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद की मतगणना कल होनी है। कटनी, देवास, रीवा, रतलाम, मुरैना नगर निगम की काउंटिंग है कल। तो 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की काउंटिंग कल होनी है। तो काउंटिंग की तैयारियां लगभग पूरी हैं। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद की कल काउंटिंग होनी है। और ये देखिए मुकाबला किस किस के बीच मुकाबला है। कटनी में बीजेपी प्रत्याशी हैं ज्योति दीक्षित का मुकाबला है कांग्रेस प्रत्याशी खंडेलवाल के साथ। रतलाम की बात करें, रतलाम में सीधा मुकाबला है बीजेपी के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल का कांग्रेस के प्रत्याशी मयंक जाट के साथ। तो रतलाम का ये मुकाबला। अब बात करें देवास की, देवास में बीजेपी के प्रत्याशी गीता अग्रवाल का मुकाबला विनोदिनी व्यास के साथ है। कल पता चलेगा कि महापौर कौन होगा देवास में। बात करें रीवा की, तो रीवा के बीजेपी प्रत्याशी हैं प्रबोध व्यास, कांग्रेस के हैं अजय मिश्रा। मुरैना की बात करें तो मुरैना में है कांग्रेस की तरफ से शारदा राजेंद्र सोलंकी और बीजेपी की तरफ से है मीना मुकेश जाटव। तो कल तस्वीर साफ हो जाएगी कि यहां पर महापौर कौन होगा, शहर की सरकार किसकी बनेगी। खबर भोपाल से, जहां पर भोपाल के 12 नंबर इलाके में सर्चिंग जारी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा हुआ है। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि मेडिकल शॉप और सांची पार्लर में खुलेआम बिक रहा है नकली सैनिटाइजर। सीएम शिवराज ने अल्टीमेटम भी दिया था और सीएम शिवराज के अल्टीमेटम के बाद पुलिस एक्शन में है। राजधानी भोपाल के 12 नंबर इलाके में सर्चिंग जारी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, पुलिस बल पहुंचा हुआ है और मेडिकल शॉप और सांची पार्लर में खुलेआम नकली सैनिटाइजर की बिक्री हो रही थी। नकली सैनिटाइजर बेचा जा रहा था, जिसके बाद सीएम शिवराज ने अल्टीमेटम दिया और फिर पुलिस एक्शन में आई। ये तस्वीरें देखिए, राजधानी भोपाल के 12 नंबर की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची हुई है। मेडिकल शॉप और सांची पार्लर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, ताबड़तोड़ छापेमारी यहां पर हो रही है। और ये भी बात निकलकर सामने आई है, अवैध शराब भी यहां पर मिली है पुलिस को। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हैं फोन पर। जितेंद्र, का कुछ जानकारी, कितने सांची पार्लर, कितने मेडिकल शॉप पर छापे मार चुकी है पुलिस अब तक? बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो सुबह ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 नंबर मल्टी की तरफ पहुंचे थे। उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। वहां पर एक टाइगर ब्रांड के नाम से सैनिटाइजर बेचा जाता है, जो मेडिकल और साथ ही मेडिकल के साथ साथ सांची पार्लर पर बेचा जाता है। उसे लेकर हालांकि पुलिस ने काफी देर कर दी है। देर रात तक सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब पुलिस के हाथ शायद कुछ नहीं लग पाए, मगर कह सकते हैं कि वहां पर अवैध रूप से अभी भी सैनिटाइजर और ये सारे अवैध शराब बेची जा रही है। देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई कर पाती है। मगर कहने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जब सुबह इस बात की खबर लगी थी कि यहाँ पर टाइगर ब्रांड का एक सैनिटाइजर बेचा जा रहा है, जिसकी गिरफ्त में कई नौजवान अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद अभी पुलिस एक्शन में आई है। जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब आपको सीएम के उस बयान को सुनाते हैं जो जनता का आभार जताने के दौरान रहवासियों की गुंडागर्दी की शिकायत पर पुलिस चौकी बनाने के निर्देश दिए। पुलिस वालों से सीएम ने कहा कि टाइगर नाम के बदमाश को डंडे मारकर ठीक कर दो, असली टाइगर यहां है। यहाँ की जनता परेशान है गुंडे बदमाशों से, मुझे बताया है। एक बात तो यहाँ चौकी परमानेंट और दूसरे डंडा लेके निकल कर सही कर दो सब कुछ। देखो, ऐसा होता है कि नेतागण चुनाव के पहले तो आते हैं, सभाएं करते हैं, बातचीत करते हैं और चुनाव के बाद फिर भूल जाते हैं। सही बात है कि नहीं? मैं यहीं आया था चाय पीने,
तब आपने कई चीजें मुझे बताई थी। आज मैं फिर आया हूं, परसों चुनाव के रिजल्ट आए और इतनी याद आ रही थी आपकी कि शिवराज वोट के पहले तो चाय पिया है, अब जाके चाय पियो ना, जनता ने जिता दिया है। ये जरा देख ले कौन है टाइगर फाइगर, असली टाइगर पे अंदर जाके कहां के टाइगर फाइगर आ गया, ये कौन सी टाइगर शराब आ गई। ये पाउच पाउच जब करो, मारो डंडे, ठीक कर दो सबको, साफ करो, मैं तो छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ेंगे। उज्जैन निगम चुनाव में मिली जीत के बाद बाबा महाकाल के दरबार से बीजेपी ने जुलूस निकाला, विजय जुलूस निकाला, आभा रैली भी निकाली, जिसमें महापौर, मंत्री और विधायक समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। तो वहीं जबलपुर नगर निगम में 18 साल बाद कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और इस जीत से उत्साहित कांग्रेसियों ने शहर में आभा रैली निकाली। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। उज्जैन और जबलपुर की दो तस्वीरें हैं, जहां पर उज्जैन में महाकाल के दरबार से बीजेपी ने आभा रैली निकाली है, वहीं जबलपुर में कांग्रेस ने। आगे बढ़ते हैं। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वीडी शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नगरीय निकाय चुनाव में मिली सफलता की जानकारी दी और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सांसद ट्रॉफी की बुकलेट भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेंट की। जेपी नड्डा ने भी एमपी बीजेपी संगठन को जीत की बधाई दी है। 25 जुलाई से शुरू होने वाला विधानसभा का मानसून सत्र अब 13 सितंबर से शुरू होगा। सत्र 17 सितंबर तक चलेगा और इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस बार भी मानसून सत्र 5 दिन के लिए ही बुलाया गया है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने भी मानसून सत्र को आगे बढ़ाने की मांग की थी। सत्ता पक्ष से बनी सहमति के बाद सत्र आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। वहीं सत्र को आगे बढ़ाए जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जाहिर की। जा रहे हैं अगस्त में सत्र बढ़ाकर सितंबर तक बढ़ाना, वो भी 4 दिन का 5 दिन का सत्र। इतना सूर्य सत्र है, न तो कोई जनता की मुद्दे हैं। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार हाहाकार मची हुई है। डिंडौरी जिले में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित किसानों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। किसानों ने डिंडौरी मंडला स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। तब कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की नींद खुली और वे किसानों का हाल चाल जानने के लिए पहुंचे। डिंडौरी के सैकड़ों किसान 1 महीने से खाद के लिए केंद्र के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा। बहरहाल कृषि उप संचालक ने जल्द ही किसानों को खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। 4 दिन से लाइन लग के परेशान हूँ। पर्ची 4 दिन नहीं मिला, आज 5वां दिन आज पर्ची मिला है और रोपा के टाइम है खादा नहीं मिल रहा है। और अभी जो आज डेट दिए हैं 6/8 का, ये 17 दिन बाद हमको खादा मिलेगा। क्योंकि खाद का अभी यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी है, खाद उपलब्ध कम हो पाई है, उसकी वजह से किसानों के द्वारा चक्का जाम हुआ है, पर उनको समझाइश दे दी गई है और कल तक यहाँ पर खाद पहुँच जाएगी। क्योंकि आज एक रैक जबलपुर में लगी है और वहाँ से हमको खाद मिलने वाली है 200 मीट्रिक टन। कुछ किसानों को खाद प्राप्त ना हो पाने के कारण और लंबी अवधि के टोकन मिलने के कारण किसानों ने रोड पर आकर बैठ गए थे, जिसे हम लोगों द्वारा समझाया गया। तहसीलदार महोदय और कृषि विभाग से मैडम आई थी, जो चौरसिया मैडम, उनके द्वारा समझाया गया। फिर उसके बाद ये मानने को तैयार हुए हैं। अभी देशभक्ति और जनसेवा का दम भरने वाली पुलिस पर राजनीति किस तरह हावी है, इसकी एक बानगी सीधी जिले के चुरहुट के टीआई और आरक्षक के बीच हुई बातचीत का वायरल ऑडियो बयां कर रहा है। इस ऑडियो में टीआई विधायक के फोन कॉल का हवाला देते हुए आरक्षक से एक व्यक्ति के उठाने की जानकारी पूछ रहे हैं। उसी दरमियान टीआई आरक्षक के ऊपर भड़क जाते हैं और जूता मारकर होशियारी निकालने की बात कहते हैं। बहरहाल इस मामले में आईजी रीवा के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक सीधी ने एसडीओपी चुरहुट को जांच सौंपी। धार के खलघाट में नर्मदा पुल पर हुए बस हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। घटनास्थल पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पीए मंगेश चिवटे पहुंचे और उन्होंने हादसे वाले स्थान का मुआयना किया, अधिकारियों से जानकारी ली। घटनास्थल पर इंदौर से पीटीआई एडीजी जी जनार्दन भी पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली और घटनास्थल का मुआयना किया।
बुरहानपुर के बहुचर्चित अस्पताल घोटाले के मामले में पुलिस ने जिला अस्पताल के 2 क्लर्कों को गिरफ्तार किया है, जबकि सीएमएचओ ऑफिस के 1 क्लर्क को हिरासत में ले लिया। पुलिस रिमांड पर चल रहे घोटाले के मास्टरमाइंड प्रतीक नवलखे के बयान पर ब्लैकमेल कर लाखों रुपयों की राशि लेने वाले कांग्रेस के अनुसूचित जातीय मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद मोरे को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। जिला अस्पताल गबन मामले में अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने जो अस्पताल है वहाँ के 2 बाबुओं की गिरफ्तारी की है, लाड और लोधी करके है। उन दोनों की गिरफ्तारी की है, जिनके अकाउंट में क्रमशः 3 लाख रुपए और 2.5 से 3 लाख रुपए दूसरे के अकाउंट में भी गया हुआ है और कैश में भी कुछ ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, ऐसा प्रतीक नवलखे की तरफ से बताया हुआ है, उसके मेमोरेंडम में आया है। दोनों की गिरफ्तारी करके और उनको जेल भेजा जाएगा। अभी हाल फिलहाल में एक नया नाम और भी आया हुआ है, विनोद मोरे, जिसको अकाउंट में 7.5 लाख रुपए के आसपास ट्रांसफ़र किया गया है पैसा, और 1 लाख रुपए जो है वो उसको कैश में दिया गया है। तो उसका भी नाम हम लोगों ने मामले में ऐड कर दिया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास भी कर रही है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के बाहर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब फूल प्रसाद बेचने वाले 2 व्यापारी किसी बात को लेकर आपस में ही भिड़ गए और देखते ही देखते दोनों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जहां एक शख्स खून से लथपथ होने के बावजूद 2 लोगों से भिड़ता हुआ नजर आया। वहीं खूनी संघर्ष का वीडियो भी सामने आया है। राजगढ़ जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में माचलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ से अधिक की अंग्रेजी शराब बरामद की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 कंटेनर पकड़े, जिसमें से 1.5 करोड़ से अधिक की अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। दतिया की कोतवाली थाना क्षेत्र के सराफा बाजार में दिन दहाड़े चोर ने बाइक की डिग्गी से 90,000 रुपए पार कर दिए। दरअसल सिरोल के रहने वाले नरेंद्र झा ने बैंक से 90,000 रुपए निकाले और सराफा बाजार में बाइक खड़ी कर खरीदारी करने एक दुकान में घुस गया। तभी एक युवक आता है और बड़े आराम से डिग्गी खोलकर रुपयों को गमछे में छिपाकर निकल जाता है। उसका एक कारनामा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश कर रही है। देश के नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने के लिए शासन ने फैसला लिया है कि 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। दतिया में जिला प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन तैयारी के नाम पर जिला प्रशासन के आला अफसर केवल अधिकारियों और एनजीओ की बैठकें भर ले रहे हैं। जिला प्रशासन के नुमाइंदे कह तो रहे हैं कि शासन की मंशा के अनुरूप हम चाहते हैं कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए, लेकिन ये कैसे होगा, इसके लिए प्रशासन के पास कोई ठोस योजना प्लान नहीं है। ये शासन की ओर से अभियान लिया गया है, उसी को हम लोग दतिया जिले में आगे बढ़ाएंगे और इसके पीछे उद्देश्य है कि जो आने वाला 15 अगस्त राष्ट्रीय त्यौहार है उसमें इस त्यौहार का उल्लास और उमंग। बात ग्वालियर की, जहां चाइनीज मांझे की वजह से आसमान में उड़ रहे एक कबूतर की जान संकट में फंस गई। आसमान में उड़ता हुआ कबूतर चाइनीज मांझे में उलझ गया और आसमान से नीचे गिरकर एक पेड़ पर अटक गया। लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद कबूतर की जान बचाई। अब बात करेंगे धार की, जहां पर तितीपुरा गांव में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला गया। वहीं गांव में तेंदुए के आने से दहशत का माहौल बन गया। तेंदुए के रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून की मूसलाधार बारिश जारी है। शहर शहर बारिश आफत बनकर बरस रही है। डैम और नदियां लबालब हो चुके हैं। मानसून के मौसम में डैम के दिलकश नजारे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन शहर शहर लोगों की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं।
मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून की मूसलाधार आफत जारी है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जो बेहद दिलकश हैं और ऐसा नज़ारा बारिश के दिनों में ही दिखाई देता है। नर्मदापुरम में तवा डैम का ऐसा ही शानदार नज़ारा देखने को मिला। डैम से पानी छोड़ने का अद्भुत नज़ारा ड्रोन कैमरे में कैद हुआ। बारिश के बाद तवा डैम का जलस्तर बढ़ने की वजह से सभी 13 गेट खोल दिए गए। हरदा जिले में नदी के तेज बहाव में पानी का टैंकर बह गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नदी के तेज बहाव में टैंकर बहता हुआ जा रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें धार से भी सामने आई, जहां दूध की नदियां बहती नजर आई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सुसारी गांव के नजदीक दूध से भरा टैंकर उफनता नाला पार करते समय बह गया। ड्राइवर ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। उज्जैन और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के बाद अब शिप्रा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे राम घाट पर बने मंदिर भी जलमग्न होने लगे हैं। बड़नगर को जोड़ने वाला छोटा पुल भी डूब गया। लोग अपनी जान की परवाह किए बिना पुल से गुजर रहे हैं। लगातार बारिश के बाद जसवंत सागर के गेट भी खोले गए। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एवरीवन, जेपे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ में आज हम बात करेंगे एक्सचेंज फीस की। क्रिप्टो ट्रेडिंग में कई कॉस्ट एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे ज्वाइनिंग फी, डिपॉजिट फी, टेकर एंड मेकर चार्जेस और विथड्रॉल चार्जेस। ऐसा ही कॉस्ट होता है एक्सचेंज फीस। क्रिप्टो में हर घंटे हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं। फिर यहाँ स्टॉक एक्सचेंज की तरह कुछ घंटे नहीं बल्कि अराउंड द क्लॉक ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऐसे में एसोसिएटेड फीस ऐड होते रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को पैसा बनाने के लिए एक फाइनेंशियल मोमेंटम की जरूरत होती है। ऐसे में कॉमन ट्रांजैक्शन पर कुछ फीस लगाई जाती है, जैसे ट्रेडिंग फीस, क्रिप्टो को ऑनलाइन स्टोरेज स्पेसेस में मूव करने के लिए, डिपॉजिट फीस, नेटवर्क के इस्तेमाल के लिए नेटवर्क फीस और ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज 0% से लेकर 1.5% पर ट्रेड के हिसाब से चार्ज करते हैं और ये रेट पूरी तरह से उस एक्सचेंज पर ही निर्भर करता है। कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज साइन अप ऑफर्स और दूसरे डील से भी रखते हैं, जहां फ्री क्रिप्टो करेंसी एक्सेस का फायदा मिलता है। ऐसे में फीस भी कम हो जाती है और ये भी ध्यान रखें कि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से 1 जुलाई 2022 से सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, गुड बाय। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।